हेलो एवरीवन, आई एम बिंदु चौधरी। वेलकम टू माय चैनल पॉइंट एजुकेटर। और यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। जैसा आप जानते हैं, कल 2 डेट को एचटेट लेवल 3 का पेपर हुआ है, पीजीटी लेवल का। इसमें फाइन आर्ट्स के 60 क्वेश्चंस आए थे, उनके आंसर्स लेकर आई हूँ। और जो चैनल पर नए हैं उनके लिए बता देती हूँ कि मेरा फाइन आर्ट भी सब्जेक्ट है। मैं 4 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स हूँ और मैंने एचटेट 10 से ज़्यादा टाइम बार क्वालिफाई किया है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। और चैनल पर साइकोलॉजी और अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जो कॉमन पेपर आता है हमारा उसका। ठीक है, अब आज हम करने वाले हैं फाइन आर्ट के जो 60 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स। कौन से 2 रंगों को मिलाकर द्वितीय रंग प्राप्त होते हैं? ऑप्शन 4 है, ये हमारा सही हो जाएगा, प्राथमिक रंग। इनमें से ग्राफिक कलाकार कौन है? कृष्णा रेड्डी हैं, ये ग्राफिक कलाकार हैं। प्रागैतिहासिक क्षेत्र पंचमढ़ी किस राज्य में है? ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, हमारा जो 1 है ऑप्शन ये राइट आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूरक रंग नहीं है? नीला और हरा। पेपर काफ़ी इजी था सब्जेक्ट का, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट दृश्य से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया? ये आएगा ऑप्शन 2 है, कोटा शैली। राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म हुआ था सवाई माधोपुर में। बसावन किस शैली के राज दरबारी चित्रकार थे? ये मुगल शैली से थे। चित्रकार का नाम जिसने प्रसिद्ध चित्र वधू का श्रृंगार किसने चित्रित किया है? ये है अमृता शेरगिल। किस पुरातत्वीय क्षेत्र में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है? एलोरा। ठीक है, एलोरा में कैलाश मंदिर है। अलंकृत हाशियों का चित्रण किस शैली में हुआ था? ये मुगल शैली में हुआ था। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण काल को जाना जाता है बंगाल शैली, बंगाल स्कूल। षडांग भारतीय चित्रकला के 6 अंक के लेखक कौन हैं? ये यशोधर पंडित ने श्लोक लिखा था षडांग का। महाराजा संसार चंद्र किस शैली के संरक्षक थे? ये हैं कांगड़ा शैली से। चित्रकार का नाम जिसने प्रसिद्ध चित्र जमीन बनाया? ये है M.F. हुसैन। ये आएगा हमारा M.F. हुसैन। यक्ष यक्षी मूर्ति का किसने निर्माण किया? ये आएगा राम किंकर बैज है जो ये। ठीक है, इन्होंने बनाई थी यक्ष यक्षिणी। संथाल परिवार कौन से माध्यम से बना है? सीमेंट और कंक्रीट से बना है ये। चक्राकार रेखाएं अभिव्यक्त नहीं करती। अब जो चक्राकार रेखाएं होती हैं, स्पाइरल लाइन, ये पावर को, शक्ति को अभिव्यक्त नहीं करती। एक चित्र में निकट की वस्तु को बड़ा और दूर की वस्तु को छोटा प्रदर्शित किए जाने के सिद्धांत को कहा जाता है। ये है परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव। वह रंग जो प्रफुल्लता, प्रकाश, बुद्धिमत्ता, प्रसन्नता और समीपता दर्शाता है, ये होता है पीला रंग। इस वर्ण संयोजन में केवल श्याम और श्वेत वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है, वर्ण शून्यता। स्वर्णिम अनुपात विभाजन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ये यूक्लिड ने किया है। बनी ठनी का चित्र किसने चित्रित किया? निहाल चंद। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। शब्द बोजार किस भाषा में से व्युत्पन्न हुआ है? ये है फ्रेंच से। भारत भवन कहाँ स्थित है? ये भोपाल में। जिसने थोड़ा सा भी अगर सब्जेक्ट अच्छे से तैयार किया है तो उसका काफ़ी आसान पेपर है, तो क्लियर हो जाएगा टेस्ट। किसके शासनकाल में तूतीनामा पुस्तक चित्रित हुई? ये अकबर के समय में। शाहजहां के अंतिम दिन शीर्षक प्रसिद्ध कलाकृति है, ये है अवनिंदर नाथ टैगोर की। ठीक है, इन्होंने बनाई थी ये शाहजहां लास्ट डेज, फेमस आर्ट बुक है इनकी।
रूपप्रद कला के मूलाधार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हैं S.K. शर्मा और R.A. अग्रवाल, दोनों ने मिलकर बनाई है। सावंत सिंह किस शैली के आश्रयदाता थे? सावंत सिंह हैं ये किशनगढ़ शैली के, और बनी ठनी है वो भी किशनगढ़ से है। ठीक है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने निर्वसना श्रृंखला चित्रित की। ये हैं अमृता शेरगिल। सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह और प्रमाण कहलाते हैं संयोजन के सिद्धांत। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन हैं? भरत मुनि। वर्ण क्या है? प्रकाश का गुण। काफी इजी क्वेश्चन है भाई। राम गोपाल विजयवर्गीय के शिक्षक कौन है? इनके गुरु कौन हैं? शैलेंद्र नाथ डे। गांधी जी की दांडी यात्रा का मूर्तिकार कौन थे? कौन है? किसने बनाई है ये? देवी प्रसाद राय चौधरी। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम पहचानिए। ये है बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा। ठीक है, ये तो ट्रिक भी होती है याद करने की, शायद सबका ठीक होगा। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा भारतीय कला में कौन सी नई तकनीक से परिचित करवाया गया? ये उन्होंने वाश पेंटिंग की थी भाई, वाश पद्धति का ज़्यादा यूज़ किया था। ठीक है, वैसे वो बंगाल स्कूल से बिलोंग करते हैं, लेकिन तकनीक पूछा है इन्होंने, तकनीक है वाश। किसने दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया? राजा विमल शाह और राजा तेजपाल ने। ध्वनि सिद्धांत किसका है? आनंद वर्धन। कौन सी गुफा बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित कलाओं का सांस्कृतिक मिश्रण है? तीनों का मिश्रण कहाँ है? अलोरा में। इनमें से मुगल दरबार के ईरानी फारसी चित्रकार कौन हैं? मीर सैयद अली। नेक्स्ट है नृत्यरत लड़की, जो नृतिका की जो फोटो मिली है कांस्य प्रतिमा, ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। फ्रेस्को सेको चित्रण में किस प्रकार की भित्ति का उपयोग किया जाता है? इसमें मुझे डाउट है भाई, सूखी भित्ति भी हो सकता है और कई जगह गीली भित्ति भी दे रखा है। ठीक है, प्लास्टर लगाया जाता है, तो इसमें डाउट है, आप कंफर्म कर लेना। लिनसीड ऑयल प्रयोग किया जाता है। लिनसीड ऑयल है ये तेल रंग में, ऑयल आ गया तो इसमें मैच भी कर लेते आप। ठीक है, इंडियन पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हैं रंधावा। ठीक है, MS रंधावा। पहले प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिन्होंने ओलियोग्राफ का इस्तेमाल और स्थापना की। ये हैं राजा रवि वर्मा। ओलियोग्राफ का इन्होंने क्या था, सबसे पहले इस्तेमाल किया था। मांडना शब्द किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। सांची का महान स्तूप किस सम्राट द्वारा बनाया गया था? अशोक महान के द्वारा। शैलियों का सही कालक्रम, सही कालक्रम कौन सा है? पहले अजंता है, फिर जैन है, फिर मुगल है, फिर कांगड़ा है। ठीक है, ऑप्शन 3 है ये सही है। भारतीय चित्रकला का इतिहास के लेखक कौन हैं? ये प्रेमचंद गोस्वामी। सॉरी भाई, GK अग्रवाल है इनका। ठीक है, GK अग्रवाल। कौन पैग से संबंधित नहीं है? ये राजा रवि वर्मा पैग से संबंधित नहीं है। ठीक है, मुगल शैली का चित्रकार जिसे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा नादिर उज्मा की उपाधि से नवाजा गया, युग शिरोमणि, ये अबुल हसन। मंसूर को भी एक उपाधि दी गई थी, लेकिन वो अलग है, ये अलग है। चित्र में परिप्रेक्ष्य का उपयोग क्यों किया जाता है? पर्सपेक्टिव का यूज क्यों होता है? दूरी का भ्रम पैदा करने के लिए। पीछे भी क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आ गए इसमें से। कल्पसूत्र पोथी चित्र मुख्य रूप से किस शैली में प्रसिद्ध है? ये है जैन शैली में। खड़ी रेखा प्रदर्शित करती है गौरव को। जातक शब्द का उपयोग हुआ है। अब इसमें भी डाउट है, क्योंकि जातक शब्द है ये जातक कथाएं बुद्ध के जीवन से हैं, लेकिन इसमें बुद्ध की यात्राओं के लिए, बुद्ध के उपदेशों हेतु, बुद्ध के पूर्व जीवन के लिए, तो भाई मुझे इसमें कंफर्म नहीं है, क्योंकि बुद्ध की जो कथाएं हैं उनके बारे में ही जातक शब्द का उपयोग हुआ है। इसको कंफर्म कर लेना भाई अपना।
खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। किस मुख्य शासक के शासन में हजानामा चित्रित किया गया था? ये है अकबर। धनराज भगत अपनी किस विधा के लिए जाने जाते हैं? धनराज भगत हैं ये मूर्तिकार हैं भाई। बोधिसत्व पद्मपाणि का भित्ति चित्र कहाँ चित्रित है? ये है अजंता की गुफा में। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ये है भुवनेश्वर में। ठीक है, उम्मीद है आपके क्वेश्चंस काफ़ी ठीक हुए होंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पर आपको साइकोलॉजी और अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी अवेलेबल हैं और आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आगे स्क्रीनिंग की तैयारी भी करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भाई मैंने मेरी तरफ से सही आंसर की बनाई है, बाकी जो बोर्ड बनाएगा हरियाणा बोर्ड वही मान्य होती है।